राम के बंदे रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से देश बना शमशान, कितना बदल गया इंसान। ये गाना सन 60 के दशक में आया। जिस बंदे ने गाना लिखा उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो राम भक्त हैं, जो अंबेडकर भक्त हैं और जो रहीम भक्त हैं, इनके कारनामे सुन लीजिए। आपने कई बार सुने होंगे लेकिन फिर से आप जान लो, यादें ताज़े होती रहें। भारत में जब भी कोई दंगे फसाद होते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आपात आ जाती है, तो जितने राम रहीम के बंदे होते हैं, सबसे पहले मृतक कोई मर गया हादसे में तो उसकी जेब टटोलते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, सोना चांदी है तो उसको भी लूट लेते हैं। ये राम रहीम और अंबेडकर भक्त करते हैं भारत में। अच्छा, आप चले जाइए स्विट्ज़रलैंड, चले जाइए आप कनाडा, चले जाइए जापान, चले जाइए, वहाँ ना राम के बंदे मिलेंगे ना रहीम के बंदे मिलेंगे। और वहाँ की जनता का क्रियाकलाप देखिए। आप जापान चले जाइए, सिंपल सा है। जापान में अगर आपका मोबाइल गिर गया रोड पे, सड़क पे, तो ज़्यादातर लोग उस मोबाइल को पाएंगे तो आपको सूचित करेंगे। अच्छा, जो चीज़ सूचित करने लायक नहीं है और कोई कीमती सामान है, पायल है आपका, या और भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जिस पे पता वता नहीं लिखा रहता, तो लोग स्थानीय थाने में जा कर के उसको जमा करा देते हैं। और आदमी भी जानता है कि वो ढूंढता है पहले अपने सामान को, फिर थाने जाता है और थाने में उसको सामान मिल जाता है। ये वहाँ की इंसानियत है, मानवता है। और तुम्हारे यहाँ क्या होता है भारत में? जब केदारनाथ में भूकंप आया था ना, तो वहाँ जो पंडे पुजारी थे वो 100 रुपये वाली थाली खाने को 400 में बेच रहे थे, और जो लोग मर गए थे ना उनकी जेबें टटोल रहे थे, लूट घसोट मचा रखे थे। ये होता है भारत में और वो होता है जापान में, समझे। और जितने भी आप भारत में, अब तो बहुत से दलितों को नौकरी मिल गई, दलित नौकरी में पहले से भी था। आज जो अंबेडकर भक्त बना है, टोटल दलित जो होंगे, पिछड़े जो होंगे, जर्नल कास्ट के होंगे, टोटल व्यक्ति जो पुलिस में हैं वो लूट घसोट करते हैं। वो कोई सा भी हो, राम भक्त हो, रहीम के बंद हो, कोई से भी भक्त हों। तो सवाल ये है कि सुधरने की आवश्यकता आपको दुनिया देख करके है, कि दुनिया में देखो और भी कहीं जो नागरिक हैं वो कैसे रहते हैं। और ये जो रोज़ रोज़ आप चिल्लाते रहते हो ना, अंबेडकर अंबेडकर, राम राम, समझे, ये सब भी पहले लुटेरे थे, आज भी लुटेरे हैं। आप अपना देखो कि आपको सुधरना है या नहीं सुधरना है। सीधी सी बात ये है कि आप सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं सुधरते तो अपना इतिहास अपनी गांड में भर लो, समझे। पासियों का इतिहास बताओगे आप, वो मौर्य जो अशोक सम्राट का इतिहास बताओगे, राम का इतिहास बताओगे, वो चौहान कौन सा, पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप, इनकी इतिहास जो फर्जी इतिहास की कहानियाँ हैं, इनसे कुछ भला होने वाला नहीं है। भला आपका तभी हो सकता है जब आप ईमानदार हो जाओगे। तो हमारे वीडियो तलक लफ्ज़े में हम रहते हैं अवश्य, पर वास्तविकता से परिचित कराते हैं। आप अपने अंदर की गंदगी को ख़त्म करिए, तभी इस मुल्क का कुछ हो सकता है और आपका भी कुछ हो सकता है। अभी स्विट्ज़रलैंड की हम बात कर रहे थे। स्विट्ज़रलैंड में की सरकारें का काम करने का तरीका देखिए। वो अगर कोई करोड़पति है तो उस हिसाब से जुर्माना डालती हैं, कोई लखपति है उस हिसाब से लोग जुर्माना वसूला जाता है, कोई गरीब है तो उसका जुर्माना माफ़ कर दिया जाता है।
जैसे उसने कोई कानून तोड़ा तो उसका माफ़ कर दिया जाता है। अगर गरीब है, वो देने लायक नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ हेलमेट से नहीं लगाया, लो 5,000 का चालान हो गया। वही विधायक जी के लिए भी वही कानून, वही राष्ट्रपति के लिए भी, वही सांसद महोदय के लिए वही कानून है। पर स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है, अमीर गरीब के हिसाब से वहाँ कानून है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ सही है, लेकिन अगर तुम्हारे मुल्क में ऐसा है तो सुविधाएं भी उसी सांसद विधायक के बराबर दो आम नागरिक को। सुविधाएं तुमको अलग मिलती हैं, ये चीज़ें अलग मिलती हैं। इन चीज़ों को आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए वहाँ से, तब जा कर के आपका कुछ भला हो सकता है।